हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और प्रश्नावली पढ़ रहे हैं 12 की घातांक और घात। जैसे पीछे वाले क्लास में अपन ने इसके रूल्स है, जो नियम है वो देख चुके थे और प्रश्नावली 12.1 के 3 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर चुके थे। अब देखते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मान ज्ञात कीजिए, यानी इसको हल करना है। आगे जो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं तो दोनों क्वेश्चनों को अपन आराम से अलग अलग देखते हैं। तो देखते हैं चौथे प्रश्न का पहला प्रश्न, यानी 8 की घात -1 गुणा 5 की घात 3 बटे 2 की घात -4, ये क्वेश्चन है अपना। तो इस क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि अपन जो भी घातें माइनस में दे रखी हैं उसको घात को प्लस में करना होता है। तो प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, अंश वाले को हर बना देते हैं, हर वाले को अंश बना देते हैं। तो 2 की घात -4 है तो 2 की घात 4 करके इसको ऊपर ले लेंगे। 5 की घात 3 तो देखो पहले से ऊपर है ही, ये प्लस में ही है। 8 की घात -1 ऊपर जाएगी तो 8 की घात 1 नीचे आ जाएगी, प्लस में घात हो जाएगी। घात 1 लगाने की अपन को आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि 8 का एक बार गुणा में यानी घात 1 यानी 8 का मान 8 ही आना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब अपन को इसको इजी वे में हल कर लेते हैं। देखो 2 की घात 4 तो कितना हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 5 की घात 3 यानी 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, और बट्टे 8। अब देखो कितना हुआ, 2 की घात 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब 8 तक ही लिखेंगे अपन, क्योंकि नीचे 8 है, 8 कट जाएगा। यानी 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8 गुणा 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो 5 को 5 से गुणा किया कितना है 25, और 25 को 5 से गुणा किया 125 बट्टे 8। अब मैंने 8 इसलिए लिखा कि 8 से 8 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2 गुणा 125, यानी 125 को 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 250 इसका आंसर अपने पास आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको आराम से समझोगे तो बहुत ही सरल प्रश्नावली है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5 की घात -1 गुणा 2 की घात -1 कोष्टक के अंदर बंद गुणा 6 की घात -1। अब देखो घात माइनस में है तो अपन घातों को क्या करेंगे, प्लस में करेंगे। प्लस में करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 1 बट्टे में लिखेंगे, यानी 1 बटा 5 की घात 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले बताया, क्योंकि घात 1 का मतलब वही संख्या होती है। गुणा 2 की घात 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और गुणा 1 बटा 6 की घात 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो सब गुणा में ही है तो कोष्टक का भी कोई मतलब नहीं है। तो 1 बटा 5 गुणा 1 बटा 2 गुणा 1 बटा 6। तो 1 को 1 से गुणा किया 1, और फिर 1 से गुणा किया 1। 5 को 2 से गुणा किया 10, और 10 को 6 से गुणा किया 60। तो इसका आंसर आ गया 1 बटा 60, इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5वां कि m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए m 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5, यानी m का मान ज्ञात करना है। तो दिखने में सवाल है वो टफ लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी है। देखो 5वां क्वेश्चन यहाँ करते हैं। क्या है कि m का मान ज्ञात करना है, यानी m बराबर क्या है ज्ञात करना है। अपना जो समीकरण आगे दिया है m की 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। अब देखो दोस्तों, जब नीचे की सभी संख्याएं समान हैं, यानी 5 5 5 हैं, तो अपन को क्या करते हैं, ऊपर वाली जो घातें हैं उन्हीं का समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर पहले भाग दे रखा है तो इस भाग को हल कर लेते हैं। यानी 2 संख्याएं अगर घातें भाग में हो तो क्या करती हैं, घट जाती हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 की घात m माइनस, यानी m में से क्या घटाएंगे -3। देखो इसको समझना, 2 बार माइनस आएगा। जब समान घातें हैं, समान संख्या पर घातें हैं, वो भाग के अंदर हैं तो वो घातें आपस में घट जाती है। तो दोनों संख्याएं 5 और 5 हैं, भाग में हैं तो 5 लिखा, m में से घटाया क्या -3 बराबर 5 की घात 5। ठीक है दोस्तों, अब क्या आया, 5 बराबर m माइनस माइनस क्या हो गया +3 बराबर 5 की घात 5। अब नीचे संख्याएं समान है तो अपन इसको समीकरण को क्या लिख सकते हैं, देखो m + 3 बराबर 5, यानी m + 3 बराबर 5, 5 5 हट गया। तो m बराबर क्या आएगा दोस्तों 5 बाकी 3, और 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 2,
आंसर। यानी अपना m बराबर आ गया वो 2 आ गया। बहुत ईजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अंदर अपन को क्या करना है, भाग के अंदर है तो घातें घटानी है, घटाने के बाद में इस इक्वेशन में अपन को रखनी है। अब देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान ज्ञात कीजिए। देखो मैं दिखा देता हूँ, छठा क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए किसका, ये इसके अंदर घातें दे रखी हैं और सवाल दे रखा, इसको अपन को हल करना है। तो इसको उसी तरह से अपन हल करेंगे जैसे पहले करते आए थे। तो देखते हैं छठे का पहला क्वेश्चन। छठे का पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि कोष्टक के अंदर 1/3 की घात -1 माइनस 1/4 की घात -1 और इसको पूरे पर घात -1। ठीक है, तो अपन इसको अंदर से शुरू करते हैं, घातें प्लस माइनस में है उसको प्लस में करते जाते हैं। तो देखो मैं इसको हल करता हूँ, घात माइनस में है तो इसको प्लस में करेंगे, पहले अंदर वाली घात को हल करेंगे, बाहर वाली ऐसी कैसी छोड़ देंगे। देखो 1/3 है तो इसको लिख सकता हूँ 3/1 घात 1, बाकी 1/4 की घात -1 है तो 4/1 घात 1। ठीक है, अब देखो इसका 3 - 4 इसका आंसर आना है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कैसे आएगा, 3 की घात 1 मतलब 3, 1 की घात 1 का मतलब 1, 4 की घात 1 का मतलब 4 और 1 की घात 1 का मतलब 1 और घात -1। अब देखो क्या करना है, 3 में 1 का भाग देंगे क्या आएगा 3, 4 में 1 का भाग देंगे क्या आएगा 4। ये देखो आ गया 3 - 4 की घात -1। अब 3 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, क्योंकि 4 में से 3 घटाया 1 बचा, और बड़े वाला कौन सा है माइनस का, तो माइनस आ गया कि घात -1। अब घात को अपन को प्लस में करनी है तो अपन क्या करेंगे 1/1 - 1 की घात 1। तो इसका क्या आंसर आ गया दोस्तों 1/-1, इसका आंसर हो गया। तो ये देखो, ये वैसे सवाल बहुत इजी है देखने में, लेकिन थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से हल करना पड़ेगा, ताकि अपना ये जो क्वेश्चन है वो आसानी से हल हो जाए और इसका बिल्कुल भी गलत ना हो। अब देखो इसको आगे और भी कर सकते हैं अपन, 1 का भाग 1 में कितनी बार जाएगा 1 बार, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -1, तो इसका -1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं छठे का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 5/8 की घात -7 गुणा 8/5 की घात -4। अब देखो इधर 5/8 है और इधर 8/5 है, तो अपन क्या करेंगे किसी एक को बदल देंगे तो घात भी प्लस में हो जाएगी और अपनी दोनों संख्याएं सेम हो जाएंगी। सेम संख्या की अपन को आवश्यकता रहती है, तो बोलो कौन सी बदलें। जैसे मैं पहली बदल देता हूँ, इसको मैं लिख दूँ 8/5 की घात 7। क्यों, क्योंकि घात प्लस में है माइनस में है, तो प्लस में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे अंश को हर कर देंगे और हर को अंश कर देंगे, गुणा 8/5 की घात -4। अब इधर संख्याएं सेम हैं तो घातें गुणा के अंदर क्या होती है प्लस होती है, जुड़ जाती है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 8/5 की घात 7 - 4। तो कितना आया दोस्तों 8/5 की घात कितनी होगी, 7 में से 4 घटाए 3, यानी 8 की घात भी 3 है और 5 की घात भी 3 है। तो क्या होगा 8 की घात 3 यानी 8 3 बार गुणा में, और 5 की घात 3 यानी 5 3 बार गुणा के अंदर। तो देखो कितना आएगा, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 64, और 64 को 8 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 512 आएगा। यानी 8 का घन कितना होता है 512। अगर आपको नहीं आता है तो 8 को 8 से गुणा करें, फिर 64 आएगा, 64 को 8 से गुणा करें। अब 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 आएगा, और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 आएगा। तो 512/125 इसका आंसर हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों 7वां क्वेश्चन है, क्या सरल कीजिए, यानी हल करना है। और इसके अंदर क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है, जो संख्याएं दे रखी है, इनको हल करना है, हल करके अपन को मान ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे एक एक क्वेश्चन करते हैं। 7 के अंदर 2 क्वेश्चन है, तो 7 के अंदर पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 का पहला क्या दे रखा है 25 गुणा t की घात -4 बटे 5 की घात -3 गुणा 5 की घात -3 गुणा 10 गुणा t की घात -8। ठीक है दोस्तों,
तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जो घातें माइनस में है उसको अपन क्या करेंगे, प्लस के अंदर करेंगे। ये सवाल आसानी से दिख गया। 25 गुणा टी की घात -4 बटे 5 की घात -3 गुणा 10 गुणा टी की घात -8। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो घातें हैं उसको प्लस में करते हैं। तो 25 ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, गुणा टी की घात -4 है तो ये नीचे आ जाएगा, तो टी की घात 4 हो जाएगी। नीचे वाला टी की घात -8 ऊपर आ जाएगा, तो टी की घात 8 हो जाएगी। ठीक है, 5 की घात -3 नीचे है तो 5 की घात 3 बन के ऊपर आ जाएगा, और 10 तो नीचे एक है ही। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब अपन इसको हल करते हैं। तो देखो, इसको हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, और टी की घात 2 जगह दे रखी है जो आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। अब अपन संख्या एक जगह ले लेते हैं, जैसे 25 ले ली, 5 की घात 3 यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 बटे 10। ठीक है, अब देखो गुणा, सॉरी आगे पूरा ले लेते हैं, टी की घात 8, और ये जो घात टी की घात 4 है तो ऊपर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, यानी गुणा टी की घात -4। अब देखो 5 से 10 दो बार कट गया तो कितना आया 25, और 5 से 5 के गुणा किया कितना आया 25 बटे 2 गुणा टी की घात, गुणा के अंदर घाटें घट जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं, सॉरी गुणा के अंदर घाटें जुड़ जाती है, तो क्या होगा 8 जोड़ -4। अब देखो 25 को 25 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 625। तो 625 बटे 2 गुणा टी, 8 प्लस माइनस माइनस, 8 प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 लिखा, प्लस माइनस माइनस 4, तो कितना आया 625 बटे 2 गुणा टी की घात 4। इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि टी की घात 4 है उसका हल होगा ही नहीं, बाकी संख्याओं का हल अपन ने कर दिया। तो ये इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं अपन इसका प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट दूसरा क्वेश्चन 7वें का दूसरा, 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 बटे 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो घातें गुणा वो माइनस की रहती है तो अपन उसको प्लस की करते हैं, तो अंश को हर में लिखते हैं और हर को अंश वाले में लिख देते हैं। तो देखो ऊपर 3 की घात -5 है तो नीचे घात 3 की घात 5 आ जाएगा, ऊपर 10 की घात क्या है -5 है तो नीचे 10 की घात 5 आ जाएगा। 125 तो कोई माइनस में है ही नहीं, तो 125 इजीली वैसा का वैसा रहेगा एज इट इज। 5 की घात -7 नीचे है तो 5 की घात +7 ऊपर आ जाएगा। 6 की घात -5 नीचे की साइड में हर में है तो 6 की घात 5 ऊपर आ गया। ये तो अपना हो गया कि अपन ने घातों को है माइनस में उनको प्लस में कर लिया। अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, इस संख्या को खोल देते हैं। इस संख्या को खोलेंगे तो क्या होगा, आपस में संख्या जो कटनी है वो कट जाएंगी और शेष बचेगी उसको अपन कैलकुलेट करके आगे लिख देंगे। तो देखो 5 की घात 7 है, यानी 5 को 7 बार गुणा में लिखना है, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये जगह कम पड़ेगी दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करके दिखा देता हूँ। इसको यहीं से ले लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे अपन बड़ा इसको आसानी से कर लेते हैं। तो अपने पास क्या संख्या थी, देखो यहाँ करते हैं 5 की घात 7 गुणा 6 की घात 5 गुणा 125 बटे 3 की घात 5 गुणा 10 की घात 5। अब अपन इसको इजीली कर लेते हैं। देखो सब अपन इसके अंदर खोल के लिखते हैं। 5 की घात 7 यानी 5 आपको 7 बार गुणा के अंदर लिखो। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे तो बहुत कठिन हो जाएगी। 7 बार 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब देखो 6 को 5 बार लिखो, 1 2 3 4 5 गुणा 125 बटे 3 को 5 बार 1 2 3 4 5 और 10 भी 5 बार 1 2 3 4 और 5। देखो अब आसानी से कट जाएगा। 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी 5 का पाड़ा 2 बार बोलते 10 आ जाता है। 10 नीचे है तो काट के 2 लिख दिया। 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ठीक है दोस्तों।
अब 3 है वो 6 से 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इसको इजी वे में मैंने आपको बताया है। अब देखो 2 2 ऊपर सेम सेम है तो कट जाएंगे, 1 2 से 1 2, दूसरे 2 से दूसरे 2, तीसरे 2 से तीसरे 2, ये 2 से ये 2, ये 2 से ये 2। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा देखो, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा और क्या बचा 125। ठीक है, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। अब देखो 5 को 5 से गुणा किया तो कितना है दोस्तों 25 गुणा 125। अब अपन क्या करेंगे, 25 को 125 से गुणा करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, आप गुणा कर लेना, इसका आ जाएगा 3125, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों अपनी प्रश्नावली 12.1 के कंप्लीट क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। आगे वाली क्लास के अंदर प्रश्नावली 12.2 अपन कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आसानी से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।